पूजते और ना सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही। देखते ही बह जावे साथ, ये तुम ना पकड़ी बाही। देखते ही बह जावे साथ, ये तुम ना पकड़ी बाही। स्मरणे विद्या सम्राट कटकटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंच आसीन परमादरणीय श्रद्धेय बड़े भाई जी व गुरु दरबार के सभी संत बहने, विज्ञान प्रेमानंद जी, अध्यात्म प्रेमानंद जी व अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जयघोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नमली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी राम प्रेमानंद महाराज की जय। परम सौभाग्य है आप सबका, जिन्हें गुरु चरणों में बैठकर दर्शन दीदार करने और उनके गुणगान करने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर भाव आप भजनों के रूप में और सत्संग के रूप में श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये विषय आज का उस महापुरुष की याद में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और परोपकार में लगा दिया। उनको आप में से कुछ लोगों ने देखा है, शायद 50% लोगों ने भी आप में से जो बैठे हैं उनमें से ना देखा हो। और मैंने उनको तब से देखा जब तक आप किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरा उनका बचपन इकट्ठा बीता है। जब वो स्वामी जी की शरण में आए, मैं उससे पहले से जानता हूँ। तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे इकट्ठे। उनका अधिकांश हमारे ताऊ जी के घर में रहना होता था और वहीं स्वामी जी महाराज आते थे और वहीं से उनको स्वामी जी की शरण प्राप्त हुई मऊना बोदला फाजिलका के पास। और स्वामी जी के दर्शन दीदार करके वो इतने प्रभावित हुए कि वो सदा सदा के लिए श्री नंगली साहब चले गए सेवा में। फिर उनके भाई भी चले गए, वो भी खेत में सेवा करते करते एक दिन सांप ने काटा और दुनिया से चले गए। फिर इनके पिताजी भी चले गए, उनको आप काफी लोग जानते हो, डरते भी से किसी और को ना बाबा श्याम प्रेमानंद जी। तो जितने स्वामी राम प्रेमान जी नरम थे, उतने ही स्वामी श्याम प्रेमान जी गर्म थे। वो विपरीत थे पिताजी। और स्वामी राम प्रेमानंद जी को बचपन से ऐसी संगति मिली, ऐसा संग मिला, स्वामी जी की चरण शरण प्राप्त हुई और
संघ का असर पता लगता है कितना होता है, संगति का असर कितना पड़ता है। बचपन से ही संतों का संग मिलने से कितनी नम्रता उनके भीतर आ गई, कितना प्रेम उनके अंदर उमड़ा। उन्होंने खूब सेवा की, गुरु दरबार की, श्री नंगली साहब में रह करके लंगर की, गौशाला की, खेती की, इत्यादि इत्यादि। और समय पाकर संन्यास लेकर के उन्होंने इस स्थान को सेवा का एक केंद्र बनाया। विशेषकर अनेजा परिवार का सहयोग रहा। उन्होंने ये जमीन यहाँ भेंट की, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, दीवान चंद जी इत्यादि, सबके नाम नहीं मुझे याद रहते। तो उनके आग्रह पर यहाँ आए और इन सब ने मिलकर के ये जमीन भेंट की और यहाँ ये स्थान बनवाया। और उनकी तपस्या का फल और गुरुदेव का आशीर्वाद साथ रहा। और उनके भजन व्यास की बात कहें तो उस प्रभाव से वो जो भी मुख से कहते सबके कार्य सिद्ध हो जाते, क्योंकि उसके पीछे बात ये थी कि उनको कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अहम नहीं था। सबको श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उन्होंने जोड़ा। नंगली दर के चौखट पर सर झुकाने की आदत बनाई, प्रेरणा की कि वो भंडार है, वहां से जितना चाहो ले लो। जो नहीं जा सकते थे उनको लिए उन्होंने एक सुमो गाड़ी ली, उसमें भी बिठा कर ले जाते भी, चलो चलिए। किस्तों पर लेकर भी उन्होंने भला किया आप लोगों का। नंगली दर की चौखट उन्होंने दिखाई। और नंगली दरबार जिसकी महिमा, जिसकी अजमत, जिसकी शोहरत शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती, वो तो भंडार है, अथाह भंडार है। और जिनको मिला है वो हर महीने जाते हैं, चाहे रात को जाना पड़े या दिन में जाना पड़े, गाड़ी उठाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, हर पूर्णमासी पे पहुंचते हैं। क्योंकि उनको पता लग गया है कि वो एक ऐसा भंडार है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जितना चाहो लूट लो वहां से खजाना। पर सोच अपनी अपनी है, जैसा भी आपने सुना। अब आर्त, अर्थार्थी, यथार्थी या ज्ञानी, अब किस भाव से जो जाता है वहां तो सब कुछ मिलता है। अब जो तुम भाव लेकर के जाते हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो जाता है। दुनिया की दौलत पदार्थ मांगते हो। विदेशों की आप बात सुन रहे थे कि 90% लोग ये कहते हैं कि बाहर जान दी, आज्ञा दे देते जाना चाहते हैं। उनके मन को कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना सुकून है, ये देखने की बात है। पर वो प्रार्थना करने से अच्छा है ये प्रार्थना करना जो अभी आप बच्चे से सुन रहे थे। चाहे वो डिमांड ही रख रहा था, तुसी दे ही जाते हो, असी ले जाने। लेकिन ये एक सुंदर संस्कार जो अशोक कुमार जी ने या इनके परिवार ने या इस बच्चे की माँ ने इसको दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा धन है, एक बहुत बड़ी दौलत है। छोटे से बच्चे को गुरु महाराज जी की महिमा गाने में लगा देना, उनके प्रति उनके हृदय में प्रेम पैदा कर देना, ये एक बहुत बड़ी धरोहर है। ये भक्ति है। भक्ति के धन को आग जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। वो सदा सदा साथ रहने वाला है, जन्म जन्मांतरों तक साथ रहने वाला है। बाकी धन दौलत पदार्थ सब छूट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जाकर के माँ बाप के प्रति भी लापरवाह हो जाते हैं। बहुत कथा कहानियां सुनते हैं, अखबारों में भी आता है, समाचार पत्रों में भी सुनने को मिलता है कि बच्चे वहां जाकर के समय नहीं है उनके पास, वो कहते पैसा तो जिन्ना को पे देने पर आ नहीं सकते। माँ बाप के दुनिया से चले जाने पर भी उनके पास समय नहीं है कि वो आकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर ले। और वहां रह करके भी अशांति इतनी है, वो
चैन से सुकून से 2 मिनट बैठ नहीं सकते, वो परिवार को समय नहीं दे पाते, बातचीत नहीं कर पाते, उस धन और दौलत का क्या लाभ है जिसके लिए ये पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये बात समझने और सोचने की है। एक व्यंग पढ़ रहा था मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 बच्चियां पेपर देने के लिए जा रही हैं, एक पूछती है तू कितनी देर पढ़ी रहा था, वो कहती मैं तो 8 बजे सो गई सी। कहते हैं मैं तो सवेर तक पढ़ती रही, तू 8 बजे सो गई, तेनों कोई फिक्र नहीं सवेरे पेपर है। कहते सच पूछे तो मैं पेपर देना ही नहीं चाहती। कहते क्यों? कहते तो घर वाले कह रहे ने जाना पै रहा, मैं डिग्रियां नहीं लेना चाहती, डिग्री लैके वधिया नौकरी मिल जाएगी गुड़गांव नोएडा किधरे, फिर अपने नाल दा कोई साथी देखांगे, ब्याह हो जाएगा तो फिर उत्थे कोई फ्लैट किराए ते लवांगे, फिर सोचांगे हम फ्लैट अपना ले लईए, किस्तां ते फ्लैट लवांगे, इन्ने नूं बच्चे वड्डे हो जाणगे, उन्हां दी परवरिश सवेरे अपने घर का सारा काम धंधा करो तो फिर कंपनी का काम करो तो फिर टेंशन दुनिया भर की, और उस वातावरण च रह के बीमार हो जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक जी सब्जियां की कहते हो तुसी है वो ढूंढांगे, ऑर्गेनिक है ते कहते मैं तो किसी जिमीदार के घर चंगा, उन्होंने अपनी कोठी मकान होवे, बड़ा परिवार होवे, उत्थे रहांगी, ब्याह करावांगी, ना कोई मकान बनाने की चिंता, वधिया सब्जियां अपनियां होंगियां, फल फुल के बूटे होंगे, उत्थे सेवा करांगे, वड्डियां की सेवा करांगे, उत्थे रह के खुशी नाल जीवन व्यतीत करांगे, ना किस्तां भरन की टेंशन ते ना कंपनी की टेंशन। भी है तो जीवन 4 दिन, पता नहीं कब हवा निकल जानी है, और सारी जिंदगी यही एक सोच लेकर के दौड़ रहे हैं देश विदेश, ना अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जबकि गुरबानी कहती है भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन को हो तेरी बरिया, अवर काय तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बानी तो कहती है गोविंद से मिलने के लिए तुम्हें जीवन मिला है, और काम किसी काम आने वाले नहीं है। लेकिन अगर आज पूछ लो किसी से तो कि कितनी देर बैठ करके तुम पाठ करते हो, कहते महाराज टाइम ही नहीं। जिसके लिए जीवन है उसके लिए टाइम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता है, एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि जिसके लिए जीवन उसके लिए टाइम नहीं है। बानी कह रही है मिल साथ संगत भज केवल नाम, संतों का संग करो और नाम जपो। हम कितना कितना अमल कर रहे हैं ये अपने जहन में झांक करके देखने की जरूरत है। जिस महापुरुष के नाम से बड़ी प्रेरणा मिलती है, स्वामी राम प्रेमानंद जी महाराज। राम में प्रेम करोगे तो आनंद मिलेगा। अगर तुम आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो राम में प्रेम होना चाहिए। देखो अभी 22 जनवरी को राम 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 हो गया सब है, पर खाली इसी राम तक सीमित नहीं रहना। वाणी में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। खाली वहीं तक सीमित नहीं रहना इस नाम तक, केवल उन्हीं तक, उससे आगे बढ़ना है। एक राम तो दशरथ के बेटे के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए, एक राम घटघट में लेटा। सबके अंदर है ना वो सत्ता जब सबके अंदर है, जब वो सब में दिखने लग जाता है तो वो संत हो जाता है। इसीलिए वो सबसे प्रेम करता है, सबका भला चाहता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। उसने इसे सब पसारा किया है, माया से रचा हुआ ये संसार है। इसीलिए इसको आसार कहते हैं, नश्वर कहते हैं। ये उस माया से रचा हुआ है। भगवान शंकर भी कहते हैं उमा को में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न की न्याय है, ये माया से रचा है, उसका पसारा है। वो खेल खेल रहा है मदारी की तरह, वो खेल खेल रहा है, तमाशा कर रहा है, और हम तमाशा सब बनते हैं तो दुखी होते हैं। जब समझ आ जाए कि ये तमाशा है तो फिर न जाने का दुख, न आने की खुशी, फिर आनंद आनंद, हर परिस्थिति में आनंद, खुशी खुशी ही खुशी है। तो
एक राम सबसे है न्यारा, वो सब में रहता हुआ भी सबसे न्यारा है। और जिसने उसको जान लिया, उसको समझ लिया, उसी का मानव तन पाना सफल हो जाता है। जब उसमें प्रेम हो जाएगा, उस नाम के साथ प्रेम हो जाएगा। हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा होते हैं देह मिलावा नहीं। जो शब्द हमें गुरुजनों ने दिया है, उस शब्द की पकड़ सुरती कर ले, और उस शब्द की पकड़ करके सुरती जब ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, इस पिंड देश को छोड़ करके 9 द्वारों से ऊपर जब जाती है, 10वें द्वार में प्रवेश करती है, तो जो आनंद आपको अपने अंदर से मिलता है वो दुनिया का कोई पदार्थ नहीं दे सकता। ना किसी देश में मिल सकता है, ना विदेश में मिल सकता है। वो आनंद केवल और केवल आपको अपने अंदर से मिल सकता है। उसके लिए अपनी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करने की आवश्यकता है, और चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करने के ये सब साधन है। मंदिर में जाकर मत्था टेकना, पाठ करना, पूजा करना, गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकना, वाणी सुनना, सुनकर जो उस पर अमल करता है उसको सत्य की प्राप्ति होती है। सत्संग में आना, ढोलकी बजाना, कीर्तन करना, कथा करना, माला घुमाना इत्यादि इत्यादि, ये सब कर्म जितने हैं ये चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करने के साधन हैं। इससे ऊपर उठ करके हमें अपनी चित्त वृत्तियों को शब्द से जोड़ना है। पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनावत हंसी रे। मछली पानी में रहती हुई तब तक प्यासी रहती जब तक अपने आप को उल्टती नहीं है। हमें जरूरत है इस संसार से जो सुख